नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज जब शेयर बाजार खुलने वाला था तो थोड़ा नर्वसनेस जरूर देखने को मिल रही थी, क्योंकि रिजल्ट टाइम था। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने थे और नतीजे जो आए उन्होंने चौंका दिया। अच्छा, सुबह से ही एनडीए को लीड मिल रही थी, महागठबंधन के मुकाबले एनडीए आगे चल रही थी, लेकिन 200 प्लस सीटें मिल जाएंगी ये तो किसी के भी अनुमान से ज्यादा है। 133 140 सीटें तक ठीक है, आपको 122 सीटें चाहिए थी सरकार बनाने के लिए। 243 कुल मिलाकर सीटों पे वोटिंग हुई थी बिहार में, लेकिन बिहार की जनता ने तो एक तरफा ही फैसला कर दिया, क्लीन स्वीप। और 200 प्लस सीटें एनडीए को किसी के भी अनुमान से ज्यादा। और बाजार ने क्या किया, पूरा दिन एक रेंज में थका हारा बाजार जाते जाते जो तेजी पकड़ी, एकदम से स्पाइक अप देखने को मिला। 3 बजे के बाद की मार्केट देख लेना, बहुत तेजी पकड़ ली मार्केट ने। अच्छा, वो तब जब एशिया बाजारों की हालत बहुत खराब, 2-2, 3-3, 4-4% टूटे हुए एशिया बाजार। अमेरिकन मार्केट्स पिछले सत्र में गिरे हुए थे, हमारे मार्केट्स सरेंडर करने को ही नहीं आए। ज्यादातर टाइम आपने लाल निशान में गुजारा है। तनाव था कि भैया एनडीए की इतनी बड़ी जीत के बावजूद बाजार क्यों नहीं चल रहा, लेकिन चला, और चला तो बहुत ही तगड़े तरीके से चला। क्लोजिंग आई है 25,910 के लेवल की। जी हां, आपने पिछले हफ्ते के हाई के लेवल के ऊपर जाके क्लोज कर दिया है, तो टेक्निकली तो आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर डिपेंड करेंगे। आज हुआ ये, ओपनिंग देखने को मिली 25,767 के लेवल की। उसके बाद डिप आया तो 25,740। हम ना एक रेंज में उछलते कूदते चले जा रहे थे और धीरे धीरे करके जैसे जैसे रुझान आ रहे थे बाजार उस पर रिएक्ट कर रहा था, काउंटर स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहा था। लेकिन आप 3 बजे की बाद की मार्केट देखो, एकदम से स्पाइक अप, और 25,940 ये आज के दिन का हाई लगाया। क्लोजिंग आई है 25,910 के लेवल की। निफ्टी की 30 पॉइंट्स आपको क्लोज टू क्लोज नजर आएंगे, लेकिन नेशनल स्रोत से देखोगे तो तगड़ी रिकवरी के साथ बंद हुआ है बाजार। और निफ्टी बैंक 135 अंक चढ़कर 58,517 के लेवल पे हुआ है बंद। सेंसेक्स 84 अंक चढ़कर 84,562 के लेवल पे हुआ है बंद। सब नेशनल स्रोत से रिकवरी दिखाकर बंद हुए हैं, ये पॉजिटिव बात है। तो आज सरेंडर कर सकते थे, बियर्स के पास मौका था। एशिया बाजार टूटे हुए हैं, तब भी सरेंडर नहीं किया। निफ्टी के 30 शेयर चढ़ गए, 20 गिरे हैं। और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1476 शेयर चढ़े, उसके मुकाबले 1623 शेयर गिरे। निफ्टी पे जो सबसे तेज रहा वो था इटर्नल, 2% ऊपर। बीएल तेज हो गया आज, 1.5% ऊपर। एक्सिस बैंक, ट्रेंट, एसबीआई जैसे स्टॉक्स 1.5% ऊपर आए, लेकिन ज्यादातर स्टॉक्स नेशनल स्रोत से रिकवरी वाले ही हैं। निफ्टी लूजर्स में इन्फोसिस, आइशर मोटर्स, टाटा स्टील, एचडीएफसी लाइफ, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 1.25% से 2.25% नीचे चले गए। एफएनओ गेनर्स में मुथूट फाइनेंस, नतीजों का इंपैक्ट, ओपनिंग ही गैप अप देखने को मिली थी। आज के दिन के रिटर्न है 10% के, तो रिजल्ट्स का इंपैक्ट था। फिर जुबलेंट फूडवर्क्स, रिजल्ट्स का इंपैक्ट था, 7% ऊपर। बीडीएल 6.25% चढ़ गया, रिजल्ट्स का इंपैक्ट था, और इनको एक ऑर्डर इनफ्लो की भी खबर थी। एनबीसीसी और वोडा आइडिया भी 4.5% चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में सुप्रीम इंडस्ट्रीज 3% नीचे। आईटी की आज बैंड बजी हुई थी, मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी। इन्फोसिस 2.5% नीचे चला गया। एसआरएफ, एस्ट्रल, आइशर मोटर्स 2.25% से 2.5% नीचे आ गए। मिड कैप गेनर्स में इप्का लैब्स क्या भागा, लेटर हाफ में तो बहुत ही तेज गति से ऊपर चला गया, ये 15.25% चढ़ा है आज। केआरबीएल सुबह ही एक्टिव हो गया था, फिर उसके बाद दिन भर एक रेंज में करता रहा कामकाज, लेकिन 13.5% इसने रिटर्न दिए हैं आज। ट्रांसफॉर्मर्स, रेक्टिफायर्स गिरता हुआ स्टॉक पलटा है, आज ये 10% ऊपर था, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डेंट ऑलरेडी पड़ चुका है, वेल्थ इरोड हो चुकी है ज्यादातर इन्वेस्टर्स की। एथर इंडस्ट्री 8.5% ऊपर, एचबीएल इंजीनियरिंग 8% ऊपर, यथार्थ हॉस्पिटल 6.5% चढ़ा है, और जीपीआईएल का स्टॉक आज 5% चढ़ता हुआ नजर आया। जो नहीं चले, जहां पर गिरावट देखने को मिली थी मिड कैप स्पेस में, उसमें था प्रकाश इंडस्ट्रीज 6.25% नीचे, प्रीमियर एनर्जी 6.25% नीचे, जीएचसीएल 5.25% टूट गया, डीसीडब्ल्यू 5.25% नीचे, और गैब्रियल मिधानी जैसे जो स्टॉक्स हैं 4.5% से 5% नीचे आ गए। सेक्टर बिखरा बिखरा मार्केट था, लेकिन सेक्टर जो सबसे तेज हो वो था डिफेंस। डिफेंस के स्टॉक्स में पारस डिफेंस 6.5% ऊपर, बीडीएल 6.25% ऊपर, गार्डन रीच 5.25% ऊपर रहा। जेनटेक और बीएल जैसे स्टॉक्स में तेजी आई, जेनटेक चला है 0.5%, बीएल 1.5% ऊपर। फिर एफएमसीजी में थोड़ा डिफेंसिव प्ले हुआ है आज। कंजम्पशन वाले स्टॉक्स में कुछ खरीदारी डेफिनेटली हुई है। रैडिको 2.25% चढ़ा है, मैरिको 2.25% ऊपर, वरुण बेवरेजेस, गोदरेज कंज्यूमर, एचयूएल जैसे स्टॉक्स चल गए। फार्मा में इप्का लैब्स तो आज धुआंधार चाल पकड़े हुआ था, 11% ऊपर। फिर ऑरबिंदो फार्मा, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ग्लेनमार्क 1% से 1.5% चढ़ गए। और सरकारी बैंक्स में भी आज खरीदारी हुई, जिसमें कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एसबीआई, सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया 1.25% से 2% ऊपर रहे। आईटी पिट गया, और मेटल, ये दो तबकों में आज मुनाफा वसूली हुई है। आईटी में इन्फोसिस, एम्फोसिस, ओएफएसएस, एलटीआईएम और टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला। और मेटल में स्टील अथॉरिटी, हिंद जिंक, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और एनएमडीसी जैसे स्टॉक्स आज लाल निशान की क्लोजिंग दिखा गए, 1 से 2% नीचे रहे। ऐसे मूड माहौल में पाइन लैब्स की लिस्टिंग बहुत बढ़िया हो गई। इश्यू प्राइस था 221, उसके मुकाबले 242 रुपए पे लिस्ट हो गया। क्लोजिंग आई है 251 रुपए के आसपास, 13.5% अपने डेब्यू पे इसने रिटर्न्स दे दिए। कैपिलरी टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आज से खुला है, 18 नवंबर तक खुला रहेगा।
पहले ही दिन 0.29 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 549 से 577 रुपीज प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। इश्यू साइज है 877 करोड़ रुपए, जिसमें 345 करोड़ रुपए का है फ्रेश इश्यू, बाकी का है ओएफएस। फुजियामा पावर सिस्टम्स का आईपीओ 17 नवंबर को बंद हो जाएगा। अब तक 0.41 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड 216 से 228 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। इश्यू साइज है 828 करोड़ रुपए, 600 करोड़ रुपए का है फ्रेश इश्यू, बाकी का है ओएफएस। टेनेको क्लीन एयर इंडिया का आईपीओ आज बंद हो गया, कुल मिलाकर 61.79 टाइम्स भरकर। क्यूआईबी हिस्सा तो देखो आप, 174.78 गुना सब्सक्राइब हुआ। एनआई 42.79 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। रिटेल 5.5 गुना सब्सक्राइब हुआ। लेकिन जरूरी नहीं, इतने बड़े बड़े सब्सक्रिप्शन फिगर्स के बावजूद हमने देखा है आजकल की आईपीओ की लिस्टिंग कोई बहुत बढ़िया नहीं होती। पर देखते हैं इसकी लिस्टिंग कैसे होती है। 3600 करोड़ रुपए का इश्यू साइज था, पूरा का पूरा ओएफएस था। 378 से 397 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया था और तगड़ा तरीके से सब्सक्राइब हो गया। अब आगे क्या होगा देखिए, आज अंतिम सत्र में जो एक पुल बैक देखने को मिला ना, उससे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सरेंडर हो सकते थे। ये 6th ट्रेडिंग सेशन है जब मार्केट की क्लोजिंग पॉजिटिव हुई है। पिछले 2 दिन से थोड़ी हल्की पॉजिटिव हो रही है, लेकिन पॉजिटिव तो हो रही हो आप। अमेरिकन मार्केट्स तो टूटे हुए, वहां तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शेयर्स की तो बत्ती गुल हो रखी है। और पिछले सत्र में डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक, टेक्नोलॉजी शेयर सब चले गए थे नीचे। इंडाइसेस अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा इंटरडे बेसिस पे उन्होंने गिरावट दिखाई थी। अमेरिका में शटडाउन खुला है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि वहां के मार्केट थोड़ा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे मार्केट्स पे एक पुल बैक है, वो सस्टेन भी कर रहा है। अभी हम डीकपल तो रह नहीं सकते अंतरराष्ट्रीय बाजारों में। अगर गिरावट बढ़ गई तो फिर हमारे मार्केट पे भी आएगा असर। लेकिन अभी जब ट्रेंड पॉजिटिव है, घरेलू ट्रिगर सपोर्टिव है, तो हम क्यों उल्टा उल्टा सोचे। हम तो ऊपर की साइड के टारगेट्स देखेंगे। हम तो फंसे पड़े अभी 26,000 के लेवल के ऊपर निकल नहीं रहे, लेकिन इस बार बुल्स के पास फिर से मौका है। और आज तो जो तेजी बनी है अंतिम सत्र में, उसमें सबसे बड़ा कारण यही कि प्रचंड जीत एनडीए की जो हुई बिहार में, और बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया है, इतनी जबरदस्त तरीके से जीती है एनडीए, तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट तय था कि बाजार में पड़ेगा। बस वो पूरा दिन बाजार ने थका दिया था ट्रेडर्स को, और ऐसे ही करता है मार्केट। अच्छा ये तो देखो ना, अब रिलेटिवली तो स्ट्रेंथ में ही हो, बाकी के सारे बाजार टूटे हुए, एशियाई बाजार इतने भयंकर तरीके से। आपके बाजार कहां टूटे? आपके बाजार तो हरे निशान में बंद हुए हैं। और ये जो सीटें मिली 200 प्लस, तो ये तो किसी के भी अनुमान से बहुत ज्यादा हो गई ना। इतना थोड़ी, अभी इतना एक्सपेक्टेड थोड़ी था। लेकिन अभी आज के सत्र में हुआ ये है कि एक पुल बैक तो है, पर हम इमोशनल बेसिस पे तो ट्रेड कर नहीं सकते। तो क्या करें, कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट है ना, उसको ध्यान से देखेंगे। तो 25,700, 25,800 ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है। जब तक इसके नीचे नहीं जाता बाजार, तब तक कोई दिक्कत की बात होगी नहीं। और आज आप देखो इसी रेंज के मिड पे जाके एकदम से पुल बैक आया है, तो ये है इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन मार्केट का। और क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि 25,800 के आसपास ही पिछले हफ्ते का हाई आके टकराता है। आपने उसके लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। और अगर आप वीकली चार्ट देखोगे ना, तो ये जो 23 सितंबर 2024 के हफ्ते की वीकली कैंडल थी, उसके बाद से जो अब की वीकली कैंडल है, उसकी सबसे बेस्ट क्लोजिंग आई हुई है। तो वीकली बेसिस पे तो आप लगभग तय कर चुके हो कि भैया इस बार तो रिकॉर्ड मार के ही छोड़ेंगे। अगर कुछ बहुत ही ज्यादा सेंटीमेंट ना बिगड़ जाए, अगर कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट हो जाए, डोनाल्ड ट्रंप कुछ नेगेटिव ना बोल जाए, तो आपके बाजार रिकॉर्ड हाई लेवल्स तक पहुंचने के काबिल जरूर है इस बार। आज नहीं हुआ, हो सकता है कि अगले हफ्ते से शुरू कर दें हम ये रैली पकड़ना। लेकिन जब तक 25,700 नहीं टूटता, तब तक बुल्स का कॉन्फिडेंस बना रहेगा। ऊपर अभी मामला फंस रहा है 26,000, 26,080 के जोन पे। इसके ऊपर जाएंगे तो बुल्स की शक्ति बढ़ जाएगी। अगर यूएस के साथ इसी बीच में ट्रेड डील का भी कुछ ऐलान हो जाता है, तो वो भी बूस्टर डोज प्रोवाइड कर देगा। इस हफ्ते निफ्टी लगभग 417 अंक चढ़ा है, लगभग 1.64%। और ये बाजार को कुशन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि आपने गिरता गिरता बाजार एक तो पलटा देखा है इस हफ्ते, और पिछले हफ्ते के लेवल के ऊपर जाके बंद हो गए हो। आज तो बहुत ही तगड़े तरीके से रिवर्सल शो करके गए हो, क्योंकि आज आपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स को टेस्ट करके एकदम से छलांग लगाई है। घरेलू ट्रिगर्स पॉजिटिव है, बस ये अंतरराष्ट्रीय मूड माहौल ना बिगड़ जाए। कमोडिटी मार्केट पर क्रॉस द बोर्ड बिकवाली देखने को मिल रही है। पिछले सत्र में ये इक्विटी मार्केट में बहुत जबरदस्त तरीके से बिकवाली देखने को मिली थी यूएस में। तो देखते हैं वहां से क्या संकेत निकल के आते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप तो एक फैक्टर है ही, लेकिन एनडीए की प्रचंड जीत बिहार में, उसने सेंटीमेंट पॉजिटिव किया, और हो सकता है बाजार इसी को ही एक पॉजिटिव ट्रिगर मार्केट भी चले। हमारे पास अब कोई मेजर ट्रिगर्स नहीं है मार्केट में। बस हमको देखना है कि यूएस और इंडिया की ट्रेड डील कब अब आती है, उसके ऊपर जो भी कमेंट्री होगी डोनाल्ड ट्रंप की, या फिर हमारे यहां से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाती है, तो उसका बस देखने को मिलेगा। और नतीजे Q2 के ऑलमोस्ट हो चुके हैं, बड़े बड़े नतीजे। तो अब बाजार को ये सारी चीजों को पचाते हुए अगर हम धीरे धीरे करके ऊपर चलते हैं, तो वो भी बढ़िया है। लेकिन हाँ, ये बता दिया बाजार ने कि ट्रेजेक्ट्री अभी ऊपर है, और बाय ऑन डिप्स की मार्केट बनती हुई नजर आएगी। तो अभी तक कोई चिंता की बात है नहीं, अनलेस एंड अनटिल आप 25,700 के लेवल के ऊपर टिकते हो,
तो बाजार में ये रैली और कंटिन्यू कर सकती है। देखते हैं सोमवार को ओपनिंग कैसी होती है।